बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह होती है इसको हम देख चुके हैं। अब स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ इसके आखिर में कुछ लॉज हैं, कुछ इसकी थ्योरम्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएं तो बेटा पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद होता है कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a, b हो, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट c, d हो, जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट ऐड करेंगे तो इनका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ये c से या इस तरह के इसकी जो फॉर्म है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सेट c इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है a प्लस सी आंसर आएगा और b प्लस डी आएगा। दे आर आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट आएगा ac माइनस बी डी bc प्लस ad, ये भी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है ये एडिशन की रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। सेकंड जो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव। अगर आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उनके अंदर एग्जिस्ट करेगी। यानी कि अगर a, b और c, d दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, इनकी तरतीब, इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें, c, d प्लस a, b कर दें, तो दोनों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। इट मींस एडिशन की रिस्पेक्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा अगर इनको मल्टीप्लिकेशन में a, b डॉट c, d करें या c, d को पहले लिखकर a, b को बाद में लिखें, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। इट मींस मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस क्या होगा कि दो नंबर्स की बजाय तीन नंबर्स होंगे। अगर स्टूडेंट हमारे पास तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक a, b है, दूसरा c, d और तीसरा e, f है, तो अगर हम इनकी तरतीब को बदल कर ऐड करें, जैसा कि a, b प्लस ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट c, d प्लस e, f किया, यहाँ a, b और c, d को पहले ब्रैकेट में ऐड किया और जो इनका आंसर आया उसमें e, f ऐड करें। अगर आप ऑर्डर पेयर की जो पोजीशन है वो चेंज भी कर देंगे तो तब भी आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। यानी कि आगे पीछे करने से कि पहले दो कौन से ऑर्डर पेयर्स को, यानी कि दो पहले कौन से नंबर को आप ऐड करने जा रहे हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। a, b डॉट ब्रैकेट में c, d इंटू e, f है, और यहाँ a, b डॉट c, d पहले ब्रैकेट में और फिर इनका प्रोडक्ट जो है वो e, f के साथ दिया जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से यहाँ एग्जिस्ट करती है। जी स्टूडेंट, इसके बाद होता है नॉर्मली हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं। देखें 0 और 1 आम नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी और कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बहुत तवज्जो से इस बात को समझिएगा। अगर दोनों 0 हैं स्टूडेंट, यानी कि 0, 0 रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो याद रख लें ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेटा रियल पार्ट 1 होता है और इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी कि 1, 0, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर a, b में स्टूडेंट आप 0, 0 ऐड करेंगे तो आंसर यही a, b वापस आ जाएगा। इसका मतलब है 0, 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर आप a, b को बेटा 1, 0 से मल्टीप्लिकेशन का रूल जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं उसमें वैल्यू पुट करके देखें तो यही इसका आंसर आ जाएगा। जब कोई नंबर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो कि वही नंबर वापस आ जाए तो इसका मतलब है ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आपके पास आइडेंटिटी होगी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इनवर्सेस की तरफ।
तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी स्टूडेंट इसका एग्जिस्ट करता है। एडिटिव इनवर्स में a, b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, b, यानी कि रियल पार्ट का साइन भी चेंज कर दें, इमेजिनरी पार्ट का साइन भी चेंज कर दें। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर 0, 0 एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है a, b एंड -a, -b आर एडिटिव इनवर्सेज ऑफ ईच अदर। सिमिलरली यहां पे बेटा इस बात को बहुत गौर से देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह समझना है आपने। a, b को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 0 की इक्वल आ जाए। मैं आसान सी इसके लॉजिक आपको बताता हूं जी स्टूडेंट। यहां a है तो आपने यहां पर भी a लिख देना है। यहां सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है b है, इसका साइन जो भी वैल्यू हो उसका साइन चेंज कर देना है, -b हो गया। और डिनोमिनेटर में इन दोनों के स्क्वायर का सम कर लेना है, यानी कि a² + b²। तो ये अगर आप इन दोनों को अब मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आप आंसर देखेंगे 1, 0 ही आएगा। तो याद रख लें, ये हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। इसके बाद स्टूडेंट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लेते हैं और मॉडुलस या मॉड भी इसको कहते हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जी बेटा। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो a + i b, और तो हमें इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट के लिए बहुत आसान सी बात है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का स्टूडेंट आपने साइन चेंज कर देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव कर दें, और अगर वो नेगेटिव है तो स्टूडेंट उसे पॉजिटिव कर दें। तो ये +i था, इसको मैंने -i कर दिया। और कॉन्जुगेट के लिए यहाँ ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं z के ऊपर, तो ये इससे पता चलता है ये इसका कॉन्जुगेट लिया है। अब स्टूडेंट इसके जरा मॉडुलस की तरफ आ जाते हैं। मॉडुलस का तरीकाकार क्या होता है कि जैसे z हमारे पास है a + b i, तो मॉडुलस ऑफ z रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। याद रख लें विदाउट आयोटा के बगैर। अगर आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो याद रखना यहाँ फिर प्लस का साइन नहीं आता, फिर माइनस का साइन आ जाता है। तो इसलिए आपने आयोटा को भूल जाना है, जो भी आयोटा के साथ कोफिशिएंट है b, सिर्फ उसका स्क्वायर लेना है। अब याद रख लें अगर कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस निकालूं तो कॉन्जुगेट का मॉडुलस a² और इमेजिनरी पार्ट इसका -b है, तो -b का स्क्वायर भी स्टूडेंट क्या होगा, +b²। अगर आप गौर से देखें तो किसी भी नंबर का मॉडुलस या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो याद रख लें स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉन्जुगेट और मॉडुलस हो गया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ मैंने जैसे आपसे कहा कि मॉडुलस और मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ इसके थ्योरम हैं, वो इंशाल्लाह यहाँ मैं आगे आपके सामने इनको नोट करने लगा हूँ। की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थ्योरम के अंदर स्टूडेंट 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी से पॉइंट्स हैं, बहुत आसानी के साथ आप इनको याद रख सकते हैं जी स्टूडेंट। अगर हमें कहा जा रहा है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन देखो बेटा Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, यानी कि आप Z1 और Z2 को स्टूडेंट ऐड करें और फिर इसका होल कॉन्जुगेट ले लें, या ये इक्वल होगा किसके, Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों नंबर के पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें, देन ऐड करें, या पहले ऐड करके फिर कॉन्जुगेट निकालें। दोनों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर स्टूडेंट सेम होगा। ये बहुत आसानी के साथ आप खुद भी कर सकते हैं जी स्टूडेंट। आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम यही चीज कि Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट, यानी कि पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, इनका जो आंसर आए उसका कॉन्जुगेट ले लें, और इधर पहले Z1 और Z2 दोनों के कॉन्जुगेट लें, देन इनके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के स्टूडेंट सेम आएंगे। आप कोई से भी दो नंबर अपने तौर पे चूज करें और आप इन तमाम थ्योरम को बारी बारी लेकर सॉल्व करते चले जाएंगे, आसानी के साथ प्रूव होते चले जाएंगे। थर्ड हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, या कॉन्जुगेट को पहले रखें और बाद में उसको रखें, तो दोनों के आंसर सेम आते हैं, और यह आंसर हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर की इक्वल आता है। क्योंकि अभी हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, सेम होता है। तो जब दोनों z × z आएगा तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा जी स्टूडेंट। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसके कॉन्जुगेट को उसमें ऐड कर दिया जाए, तो आंसर हमेशा प्योरली रियल नंबर आएगा। देखें इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर आसानी के साथ देख सकते हैं। ये आपके पास z है और ये z⁻, यानी कि इसका कॉन्जुगेट। अगर आप इन दोनों को बेटा प्लस करें तो आपको पता है आयोटा भी प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट होंगे, तो a + a 2a सिर्फ प्योरली रियल नंबर आया। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि जब z और z के
कॉन्जुगेट को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा प्योरली रियल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रख लें ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस ए और माइनस ए स्टूडेंट कट कर देंगे तो प्लस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी 2 आयोटा बी, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा होगा और रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z माइनस जेड बार यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो प्योरली इमेजिनरी आएगा। लास्ट वन z1 इंटू z2 यानी कि z1 और z2 को बेटा मल्टीप्लाई करें और फिर इनका मॉडुलस फाइंड आउट कर लें, या पहले z1 और z2 दोनों के मॉडुलस फाइंड आउट कर लें और फिर आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और देन ये कुछ थ्योरम की बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। अगर ये आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।